भोपाल के नवाब परिवार की संपत्ति को लेकर ऑलमोस्ट 26 सालों से ये विवाद चलता ही जा रहा है। जहां जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनें सोहा और सबा अली खान को भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए ट्रायल कोर्ट को फिर से एक बार नए सिरे से सुनवाई करने को कहा। इससे सैफ अली खान और उनके परिवार वाले आहत होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के निर्णय पर आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हैं। अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट सैफ अली खान और उनके परिवार वालों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। अली खान के ये पुश्तैनी संपत्ति का विवाद 26 सालों से चलता आ रहा है और इसमें बहुत अहम मुद्दा है शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी, जिसे लेकर सैफ अली खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई थी। दरअसल भारत सरकार ने भोपाल स्थित उनकी कई पुश्तैनी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर उनका अधिकार अब संकट में पड़ चुका है। शत्रु संपत्ति में ऐसी संपत्तियों को रखा गया है जो उन लोगों की होती है जो पाकिस्तान चले गए और भारत की नागरिकता छोड़ दी गई है। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया यानी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, जिसके तहत ऐसे प्रवासी नागरिकों को संपत्ति या कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी नामक संस्था के अधीन आ गई। इन संपत्तियों में जमीन, मकान, सोना, चांदी, गहने और कंपनियों में शेयर जैसी चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। भारत सरकार ने इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 यानी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 को लागू किया। दरअसल शत्रु संपत्ति कानून इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान वर्ष 1968 में लागू हुआ था। ये कानून 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया, जिसका मकसद उन संपत्तियों को नियंत्रित करना था जो पाकिस्तानी नागरिकों के नाम पर भारत में छूट गई थी। इसके बाद 1962 में ये भारत चीन युद्ध हुआ तो इसमें भी इस कानून को लागू किया गया ताकि चीनी नागरिकों को भी संपत्तियों को इन शामिल किया जा सके। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा में ये सहमति हुई थी कि दोनों देश एक दूसरे के जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने पर विचार करेंगे। हालांकि 1971 में पाकिस्तान ने इन संपत्तियों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखने का फैसला किया। इस कानून का मकसद था कि भारत के दुश्मन देशों में चले गए लोगों की संपत्तियों को देश के हित में सुरक्षित रखा जाए और उनका प्रयोग देश विरोधी गतियों में ना हो। और अब सैफ अली खान के मामले में सैफ अली खान की मौसेरी नानी और भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी अबीदा सुल्तान भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी और वहां की नागरिकता उसने ले ली थी, जब उनकी बहन साजिदा सुल्तान भारत में रह रही थी और उन्हीं के वंश में सैफ अली खान आते हैं। सरकार ने इसी आधार पर सैफ के फ्लैग स्टाफ हाउस और नूर उस असबा पैलेस, दारुस्सलाम अहमदाबाद पैलेस, हबीबी बंगला, कोहिबजग जैसी अनेक प्रॉपर्टीज को 2014 में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। फिर सैफ अली खान ने इसी के खिलाफ 2015 में कोर्ट का रुख किया था और उन्हें अस्थायी राहत भी मिली थी, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने वो स्टे हटा दिया, जिससे अब ये संपत्तियां कानूनी रूप से शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई थी। अबीदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने को आधार बनाकर भारत में रह गई संतानों और उत्तराधिकारियों के अधिकारों को चुनौती दी जा रही है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट 1937 के अनुसार संपत्ति के बंटवारे में सभी उत्तराधिकारियों को हिस्सा मिलना चाहिए। इसी आधार पर हमीदुल्लाह खान की अन्य संतानों और उत्तराधिकारियों ने 1999 में ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। जहां हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि 1 साल के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करे। इससे संपत्ति के अधिकार को लेकर स्थिति फिर से बदल सकती है अगर कोर्ट ने यह माना कि साजिदा सुल्तान के वारिसों का दावा वैध है। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।